हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम लोगों ने पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन की बात कर ली थी। आज आगे चर्चा करते हैं और आगे आज अब बात करने वाले हैं इन पे प्रश्न की, यानी कि न्यूमेरिकल की, इन पे क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमारा है अ लेंस, इसको कह सकता हूँ कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट। इसको यहाँ से शुरू करते हैं। एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 50 centimeter in front of a converging lens of focal length, या मैं बोलूं ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर फिफ्टी सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। सेकंड, आपको निकालना है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस and the power of the lens. Also draw the ray diagram of this situation. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक वस्तु को अभिसारी लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी आवर्धन और शक्ति ज्ञात करें। साथ ही साथ इसका आरेख बनाएं। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूरा दिया है। चलिए फटाफट नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन। आगे कह रहा है
प्रोड्यूस बाय द लेंस एंड द पावर ऑफ द लेंस। ऑल्सो ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द सिचुएशन। आपको यहाँ पर आरेख भी बनाना है, यानी कि रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है कि सिचुएशन का क्या रे डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये भी हमें यहाँ पे बनाना है। चलिए फटाफट नोटिस करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को अभिसारी लेंस जिसकी वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर ऐसे 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन और शक्ति ज्ञात करें, साथ ही साथ इसका आरेख बनाएं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे गिवन डाटा। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है लेंस। लेंस कौन सा दे रखा है? हमें कन्वर्जिंग, यानी कि हमें कन्वर्जिंग लेंस की बात हो रही है, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसकी बात होती है अभिसारी, अभिसारी लेंस की बात हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसकी सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, वस्तु की दूरी दे रखी है, यानी कि u हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और u हमेशा माइनस होगा तो माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि हमें यहाँ पर दे रखी है वक्रता त्रिज्या। तो जब हमें यहाँ पर वक्रता त्रिज्या यानी कि r दे रखा है, तो r का मान भी 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहाँ से इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, यानी कि फोकस दूरी निकाल लेते हैं। फोकस दूरी को हमने f मान लिया, जो हमें निकालनी है। तो हमें पता है फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। यानी कि फोकस दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो वह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, हाफ होता है ना। तो f बराबर हो जाएगा r/2। r का मान दिया है 50, 50/2 सॉल्व हो क्या जाएगा 25 सेंटीमीटर। फोकस फोकस हम कह सकते हैं फोकल लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर, और ये हमेशा कैसी होती है? प्लस, क्योंकि लेंस कौन सा है? कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग लेंस की फोकस दूरी प्लस होती है, यानी कि अभिसारी है अभिसारी लेंस है बस। तो अब क्या करेंगे? हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि लेंस सूत्र लगाएंगे। तो लेंस सूत्र के अनुसार हमें पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। f की जगह रख देता हम 25 प्लस का v हमें ज्ञात करना है, माइनस 1/ माइनस का 50। v क्या है यहाँ पर? तो v है इमेज डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी जो हमें ज्ञात करनी है। जिसको हम v कहते हैं। तो 1/25 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस का आएगा 1/50। v का मान निकालना है, तो 1/25 माइनस 1/50 बन जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा यहाँ पर 50 एलसीएम, 25 का 1 सॉरी 25 का 2 आएगा ना, 25 दूनी 50, और यहाँ पे आएगा 50 कम 50। तो 1/v बराबर आ गया 1/50, और v का मान आ जाएगा प्लस का 50 सेंटीमीटर। ये हमारा v आ जाएगा। चलिए, तो इमेज की पोजीशन मिल गई, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज इज 50 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें कितनी मिल गई? 50 सेंटीमीटर।
चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो फोकल लेंथ निकाल दी हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करके फोकस दूरी आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकस दूरी प्लस 25 में क्यों लिखी, क्योंकि कन्वर्जिंग है यानी कि अभी सारी है। अब लेंस फॉर्मूले की बात करेंगे तो लेंस फॉर्मूले का हमारे पास फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यूज पुट करके v हमने निकाल लिया 50 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन हमारा यही था कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, मतलब इमेज कहां पर होगी, इमेज हमसे निकल गई। सेकंड चीज हमसे पूछा है मैग्निफिकेशन के बारे में, यानी कि आवर्धन बताना है ना। तो सेकंड चीज हमें अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन, लेंस द्वारा मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन कितना आएगा। तो आवर्धन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, v अपॉन में u। ये लेंस के लिए होता है, ठीक है, लेंस के लिए v अपॉन u। तो v कितना निकाला हमारा 50 और u भी कितना है माइनस का 50। तो 50 से 50 कैंसिल, m का मान आ जाएगा -1, ये हमारा मैग्निफिकेशन आ जाएगा। तो हम कहेंगे हेंस द मैग्निफिकेशन produced by the lens is -1, यानी कि लेंस द्वारा आवर्धन -1 है। तीसरी चीज हमसे पूछी है इसमें पावर, यानी कि शक्ति हमें कैलकुलेट करनी है, पावर। शक्ति की हम बात करें, पावर की हम बात करें, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पावर का फॉर्मूला हमें पता है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो 100/f इन सेंटीमीटर। तो हमें फोकल लेंथ दे ही रखी है क्वेश्चन की 25, तो 100 हम लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये कटेगा 4, तो पावर ऑफ लेंस आ जाएगी +4 डायोप्टर, यानी कि शक्ति आ गई इस लेंस की +4 डायोप्टर। अब जरा नोट करें, नेक्स्ट हमसे पूछा है इस पे फोर्थ कि हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, रे डायग्राम। रे डायग्राम हमने यहाँ पर बनाना। तो रे डायग्राम यानी कि आरेख जब बनाएंगे तो आरेख बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए कि यू रखा कहाँ पे है। तो यू का मान माइनस का 50 सेंटीमीटर, फोकस दूरी प्लस की 25 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, यानी कि उत्तल लेंस की बात हो रही है, तो उत्तल लेंस का हमें डायग्राम बनाना है। और v हमें दे रखा है वो भी 50 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। तो बना लेते डायग्राम। ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो वस्तु को रखा गया है, ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस फर्स्ट, ये हो गया 2f 25, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 50, यानी कि वस्तु को कहां रखा है 2f पे। तो वस्तु को जब भी 2f पे रखते हैं तो इमेज भी कहां पर बनती है, 2f पर ही बनती है, और दूसरी तरफ बनेगी तो एक लाइन ये आएगी जो समांतर होगी किसके, मुख्य अक्ष के, वो कहां से पास होकर चली जाएगी, फोकस से, और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे सीधे यहाँ से पास हो जाएगी और प्रतिबिंब हमारा ऐसे करके 2f पर ही बनेगा। ये हमारा यहाँ पर डायग्राम होगा। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज एट 2f, so image will be formed at 2f dash। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये आंसर। सो बेसिक सी चीज थी, इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों पे चर्चा करेंगे कि कैसे हम शक्ति निकालेंगे कॉम्बिनेशन पे, उन पे भी हम बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।